Happy morning. Welcome to San Academy Pallikarni. Topic Grammar L2 Hindi Varna और वर्णमाला ग्रेड 6 वर्ण और वर्णमाला। नमस्ते बच्चों, आज मैं आपको वर्ण और वर्णमाला के बारे में सिखाने वाली हूँ। वर्ण क्या होता है? व्हाट इज वर्ण? भाषा के सबसे छोटी इकाई इसे वर्ण बोलते हैं। A smallest component of a language is called as वर्ण। ध्वनियों का लिखा गया रूप, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। ध्वनि के लिए एक निश्चित चिन्ह हम लिखते समय प्रयोग करते हैं, उसे वर्ण बोलते हैं। What is वर्णमाला? वर्णमाला का परिभाषा क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला बोलते हैं। व्यवस्थित समूह का अर्थ है सीक्वेंस ऑर्डर। ये वर्णों का वो अरेंजमेंट, वो सीक्वेंस ऑर्डर को वर्णमाला कहते हैं। हर एक भाषा को अलग अलग वर्णमाला होगा। स्वर, स्वर हिंदी में वोवेल्स बोलते हैं। स्वर का दो भेद है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? उच्चारण के लिए बहुत कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर उच्चारण के लिए बहुत अधिक समय होता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर का उदाहरण अ, इ, उ, ए। दीर्घ का उदाहरण आ, ई, ऊ आदि। अब हिंदी के वर्णमाला के बारे में जान लेंगे क्या? देखिए, यही हिंदी वर्णमाला का चार्ट है। स्वर हिंदी में आ से औ तक, आ से औ तक 11 स्वर है। व्यंजन, व्यंजन 33 व्यंजन है। क से ह तक 33 व्यंजन हिंदी में होते हैं। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, स्र 4 है। अनुस्वार या चंद्र बिंदु वाला शब्द अम या ये चंद्र बिंदु वाला एक एक होता है। विसर्ग आह एक होता है। द्विगु व्यंजन, इसे द्विगु व्यंजन बोलते हैं। विशेष व्यंजन भी बोलते हैं, वो 2 है। कुल मिलाकर हिंदी वर्णमाला में ये 52 वर्ण है। अब ये देखिए, स्वर आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईक, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋतु, ये से येड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओम, औ से औरत, अम से अंगूर। ये सब आप छोटे कक्षा में पढ़े हैं ना, प्राइमरी में पढ़े हैं। इसे ही स्वर बोलते हैं। ये देखिए व्यंजन का चार्ट है, इसे क वर्ग बोलते हैं। क से शुरू होता है जो क वर्ग है। च से शुरू होता है जो च वर्ग है। ट, ट वर्ग, ये है थ वर्ग। प वर्ग, या रा ला व, श श स ह, श त्र ज्ञ स्र। ये सब मिलाकर व्यंजन, व्यंजन का रूप लेते हैं। अब देखिए, ये स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्वर एंड व्यंजन? वोवेल्स, स्वर को हिंदी में अंग्रेजी में वोवेल्स बोलते हैं। व्यंजन को अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। स्वर, स्वर स्वातंत्रिक होता है, यानी इंडिपेंडेंट, मगर व्यंजन स्वर पर आधारित है। व्यंजन स्वर से डिपेंडेंट होता है। हिंदी में कुल मिलाकर 11 स्वर है। व्यंजन 33 व्यंजन होता है। ये स्वर में उच्चारण के समय हवा बिना रुकावट से मुख से आता है, मगर व्यंजन को उच्चारण का समय में हवा कंठ से निकलकर
मुख के द्वारा आता है, कुछ कुछ रुकावट से आता है। यही व्यंजन और स्वर का अंतर है। अब ये देखिए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का क्या अर्थ है? मैंने बोला आपको स्वर स्वातंत्रिक है। सी स्वर स्वातंत्रिक है। आ ई ऐसा ही लिखेंगे। व्यंजन स्वर पर आधारित है। व्यंजन को स्वर के साथ लिखना चाहिए। ये देखिए ख, ख को कैसे लिखेंगे? इक प्लस आ। इसमें ख इक व्यंजन है, आ स्वर है। सो व्यंजन प्लस स्वर। मगर ये देखिए संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों का मेल से बना हुआ है। व्यंजन प्लस व्यंजन। शा इज इक्वल टू इक प्लस शा। क्षा यही संयुक्त व्यंजन। त्रा इत प्लस रा यही संयुक्त व्यंजन है। ज्ञा इज प्लस ज्ञा। श्रा इश प्लस रा दो व्यंजनों का मेल से बना हुआ है, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। अब अनुस्वार और अनुनासिक। ये ऊपर वाला नुक्ता शब्द को हम क्या बोलेंगे? अनुस्वार बोलेंगे। ओके। अनुनासिक व्यंजन का मात्रा रूप है। इसे बोलते समय प्रश्वास वायु नाक से बाहर आता है। नाक से नेसल साउंड आता है। उदाहरण हंस, घंटी, चंपा, शंख आदि। इसे अनुस्वार बोलते हैं। अब अनुनासिक चंद्र बिंदु आपको मालूम है, चंद्र के रूप में होगा, इसे चंद्र बिंदु बोलते हैं। चंद्र बिंदु शब्द मूलतः स्वर होते हैं। ये स्वर के अंदर ही आता है, मगर उच्चारण मुख और नाक, ओके, माउथ एंड नेसल दोनों के द्वारा होता है, इसलिए अनुनासिक बोलते हैं। उदाहरण आंख, हंसमुख, संबाल, संवार, नाक और मुख, माउथ एंड नेसल बोथ साउंड्स आर कमिंग, इसे अनुनासिक बोलते हैं। अब ये देखिए एक छोटा सा चार्ट वर्क है। वर्ण और वर्णमाला। वर्णमाला के भेद। वर्णमाला के दो भेद है, स्वर और व्यंजन। स्वर के भी दो भेद है, ह्रस्व और दीर्घ। तमिल में कुरिल नेडिल बोलते हैं। स्वर 11 स्वर है, आ से आव तक। अम आहा को आयोग वाह कहते हैं। आयोग वाह क्या होता है? आयोग वाह वह वर्ण है जो स्वर और व्यंजन दोनों में नहीं आएगा, वो एक स्पेशल टाइप में होगा, इसे आयोगा कहते हैं। व्यंजन 33 व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4। अनुस्वार ये अनुनासिक है। आगत ध्वनियाँ आ जा फा। आगत ध्वनियाँ क्या होते हैं? विदेशी भाषा से हम कुछ वर्णों को ला लिए हैं हिंदी में। इन ध्वनियों को हम आगत ध्वनियाँ बोलते हैं। उच्चारण के लिए, शुद्धता के लिए हम इन ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, इन्हें आगत ध्वनियाँ बोलते हैं। अब हिंदी के वर्णमाला के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह जानकारी दिया है। मुझे यकीन है कि आप भी समझ गए हैं। धन्यवाद बच्चों।